नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 5 दिसंबर 2022, समय रात के 9:10 हो रहे हैं और यहां पर मैं आप लोगों के लिए एक स्टॉक्स लेकर आया हूं, टेक्निकल एनालिसिस, जैसा कि मैं अक्सर लेकर आता रहता हूं। किस तरह से आपको चार्ट को देखना और समझना चाहिए, स्टॉक्स के प्राइस को कैसे पकड़ना चाहिए, क्या किन लेवल को वॉच करना चाहिए, इन सब चीज़ों को मैं सिखाने और समझाने की कोशिश करता हूँ अपनी समझ के हिसाब से। काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी होता है, इसलिए इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो चलिए आज भी एक स्टॉक्स को स्टडी करेंगे कि इस स्टॉक्स में ऐसा क्या हो रहा है जो अब यहाँ से ये बाउंस हो सकता है, अदरवाइज यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे गिर सकता है। तो वीडियो पसंद है जरूर फीडबैक करिएगा और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। लाइव मार्केट में कॉल, अब मार्केट रिलेटेड जानकारी के लिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होने के लिए मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें। एस्प्रेसो, फायर सेल, ब्लू एंजल 1 शैम्पू को किसी एक में, फिर मैं आपको अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो चलिए देखते हैं वो कौन सा स्टॉक्स है और उसमें क्या लेवल बन रहा है। मैं स्टॉक्स के नाम आपको बता देता हूं। पहले त्रिवेणी टरबाइन है वो स्टॉक्स का नाम, लेकिन सिर्फ नाम से आपको पता नहीं चलेगा, एक्चुअली उसके चार्ट को भी समझना और देखना पड़ेगा। चार्ट में एक अच्छे लेवल पर स्ट्रेंथ दिखा रहा है वो स्टॉक, पहले भी स्विंग कॉल्स दिया हुआ था त्रिवेणी टरबाइन का, वहां से काफी अच्छा ऊपर के साइड में गया है और अभी भी स्टॉक्स में वो पोटेंशियल है। जिस जगह पर वो ट्रेड कर रहा है उसके पोटेंशियल को हम लोग देखने और समझने की कोशिश करेंगे यहां से क्या मूवमेंट बन सकता है। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं। उम्मीद है वीडियो पूरा देखिएगा। त्रिवेणी टरबाइन के चार्ट पर मैं आपको लेकर आता हूं। ये एस्प्रेसो का ट्रेडिंग टर्मिनल है, वेब ब्राउज़र वाला, और मैं त्रिवेणी टरबाइन की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लूँगा त्रिवेणी टरबाइन, यहाँ पे खुला और यहाँ पे इसके सबसे पहले हम लोग डेली के चार्ट को लगाएंगे। सबसे पहले डेली के चार्ट को, अब ये डेली के चार्ट पर प्राइस चल रहा है 288 रुपया 45 पैसा। देखिए आपको पैटर्न, बिहेवियर, प्राइस एनालिसिस, ये सब चीज़ को समझना पड़ेगा। प्लस इसमें टीए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टीए दैट मीन्स टी फॉर टेक्निकल, ए फॉर एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, इसी को कहते हैं। अभी आप समझिएगा, अभी आपको स्टॉक में कुछ नहीं दिख रहा होगा, अभी दिखना स्टार्ट हो जाएगा। धीरे धीरे देखते जाइए कैसे कैसे हो रहा है। तो स्टॉक्स ने, सबसे पहले चार्ट को छोटा करते हैं, तो स्टॉक्स का एक 3 बार का एक हायर जोन था जिसको स्टॉक्स ने ब्रेकआउट किया था और मैंने यहीं कहीं पे स्विंग कॉल आपको लोगों को दिया हुआ था। यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से ऊपर की साइड में भागा। 232-33 का एक रेजिस्टेंस एरिया था और उसके बाद ये देख रहे हैं, ये रेजिस्टेंस जोन, यहाँ रेजिस्टेंस जोन और ये फिर रेजिस्टेंस जोन करके ऊपर चला गया। इसके बाद स्टॉक्स ने यहाँ से एक प्राइस चैनल में ट्रेड किया, ये भी आपको नज़र आ ही रहा होगा। ये है आपका प्राइस चैनल, ऊपर गया और ये भी गया प्राइस चैनल। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से प्राइस चैनल बनाते हुए ऊपर चला गया और लगभग इस राउंडिंग बॉटम, ये जो आरबी बनाया राउंडिंग बॉटम, इसके टारगेट यहाँ पे डन हो गया। टारगेट ये डन कर चुका, तो अपना काम यहाँ पर हो गया था। अब ये जो प्राइस चैनल की बात है, चलिए एक बार मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। देखते जाएंगे हम लोग, प्राइस चैनल को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे क्योंकि यहाँ से एक राउंडिंग बॉटम बना गया। तो सबसे पहले देखिए, जब नज़र कुछ नहीं आए ना, आपको लाइन ड्रॉ करना आना चाहिए। अगर आप लाइन ड्रॉ करना सीख जाएंगे तो आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। चार्ट पर लाइन ड्रॉ करना ही अपने आप में बड़ी बात है, इसलिए मैं कहता हूँ चार्ट सीखना कोई बड़ी बात नहीं, बस आप जूम इन जूम आउट करिए कंटिन्यू। अगर आपको सीखना है और आप ललक रखते हैं, पैशन रखते हैं सीखने में, तो फिर आप कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम बना है, क्लियर है। चलिए अब यहाँ से इस स्टॉक्स ने क्या किया, यहाँ से एक प्राइस चैनल में चला गया। ये भी सही दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे ये प्राइस चैनल है, बिल्कुल सही है। और यहाँ से हम इस प्राइस चैनल को इसी से कंपेयर कर लिए। चलिए आराम से आ गया ये प्राइस चैनल हमारा। चलिए अब ये प्राइस चैनल के अंदर ये ट्रेड तो कर रहा था, फिर स्टॉक्स क्या हुआ, प्राइस चैनल के अंदर बट ट्रेड करने के बाद मैं जानता हूँ कितने लोग जो है स्किप करके अब तक लेवल तक पहुँच गए होंगे, बाय एबव और सेल बिलो वाला, लेकिन उनको कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं, वो बैसाखी वाला काम हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टॉक जो है रेजिस्टेंस ले लिया, क्या ले लिया, रेजिस्टेंस ले लिया, क्लियर है। ओके, यहाँ पर आके सपोर्ट लिया। अब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में फिर एक छोटा सा प्राइस चैनल बनाया। देखिए स्टॉक इसके बीच में कितना, लगभग 1 सप्ताह घूमता रहा है ना, तो यहाँ पर भी एक छोटा सा प्राइस चैनल बनाया। अब आप इसको समझते जाइए कैसे, मैं आपको कह रहा हूँ कि इसमें मूवमेंट आपको और भी बन सकता है। ये बन गया प्राइस चैनल हमारा, इसके अंदर फिर ट्रेड किया और ट्रेड करने के बाद फिर ब्रेक डाउन कर गया। अब आप स्टॉक्स में ऊपर से ध्यान दीजिएगा, इस एरिया पर जो अपना हाई लगाया था, और वो हाई था लगभग 305 रुपये का। तो यहाँ पे ना आपने एक बॉक्स बना देना है, ठीक है। बॉक्स बनाने के बाद हम एक वहाँ से लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। तो जैसे ही लाइन को ड्रॉ किया तो पता चला कि एक और रेजिस्टेंस एरिया इसमें हमें दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, और साथ ही इस एरिया पे भी रेजिस्टेंस है जिसको टच कर रहा था। तो ये किसका है, ये ट्रेंड लाइन का है। फिर जैसे ही इसको हमने ड्रॉ किया इस ट्रेंड लाइन को, तब हमारा यहाँ से खत्म हो गया काम, इसका काम खत्म हो गया।
तो फिर हमें कुछ कुछ और समझ में आया कि हमने एक ट्रेंड लाइन को अगर और इस तरह से लगा दे तब ये हमें एक अलग ही पैटर्न दिखाएगा जिसको कहेंगे हम लोग फ्लैग पैटर्न। और ये कौन सा फ्लैग पैटर्न होगा? ये होगा बुलिश फ्लैग पैटर्न। कौन सा होगा? बुलिश फ्लैग पैटर्न। बुलिश फ्लैग पैटर्न। अब ये हमें दिख गया कि अच्छा ये तो बुलिश फ्लैग पैटर्न में ट्रेड कर रहा है। ओके, अब ये बात समझ में आ गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि बुलिश फ्लैग पैटर्न का यहाँ पे तो ब्रेकआउट भी हो गया, ये भी तो समझ में आ रहा है। त्रिवेणी टरबाइन, स्टॉक का नाम क्या है? त्रिवेणी टरबाइन। तो ठीक है, हमें यहाँ पे क्या मिल गया? ब्रेकआउट मिल गया। ध्यान से देखिए, ब्रेकआउट मिल गया। ओके, उसके ऊपर ट्रेड किया, ठीक है। और यहाँ से ये हाई लगाया, ऊपर की साइड में भागा, हाँ तो भागा। देखिए ये हाई लगाया ना यहाँ पे मैं फिर से दिखाता हूँ, इस एरिया पर हाई लगाया हुआ। अब इस एरिया पे जो इसने हाई लगाया तो उस हाई प्राइस को हम लोग पकड़ लेते हैं। तो चलिए हमने हाई प्राइस को पकड़ लिया, ये लगा, ये पकड़ लिया हाई प्राइस। अब आप देखिए कि ये हमारा जो हाई था जिसको हम ब्रेक नहीं कर पाए, उसी के आसपास ये कहीं ना कहीं हाई चला गया था। दिख रहा है ना, थोड़ा सा आपको उसी के आसपास पहुंचा ना, और यहाँ से फिर रिजेक्शन मिल गया। रिजेक्शन आने के बाद ये जो गया ना ऊपर, ये गया अप साइड, अप से आया डाउन, और डाउन से हो जाएगा फिर अप। इसको कहते हैं पीबी। इसको क्या कहते हैं? पीबीआर। आप ऐसे समझिए। अब ये पीबीआर क्या है? पी मतलब पुल, बी मतलब बैक, और आर मतलब रैली। ये होगा पुल बैक रैली। क्या होगा? पुल बैक। ये ऊपर गया, खिंचाया पुल, फिर ऐसे बैक हो जाएगा, तो इसको कहते हैं पुल बैक रैली। अब ये जब पुल बैक रैली आएगा तब जाके कहीं इसमें फिर एक मूवमेंट देखने को मिलेगा त्रिवेणी टरबाइन में। स्टॉक का नाम त्रिवेणी टरबाइन में। तो आपको उस पुल बैक रैली को प्ले करना है। जो स्विंग कॉल यहाँ से दिया था वो तो आपके टारगेट आ गए, वो तो हमारे सारे टारगेट आ गए, और इस फ्लैग पैटर्न का भी काम फिनिश हो गया, टारगेट आ गया। लेकिन क्या पुल बैक रैली अभी यूज हुआ है? नहीं। तो पुल बैक कैसे रैली यूज होता है? आप लोग अगर मेरा वीडियो कंटिन्यू देखते हैं तो मैं बताता रहता हूँ। ये ऊपर गया, बॉल टकरा के नीचे गिरा, और यहाँ से जंप करके बाउंस करेगा। तो यहाँ तो टकरा रहा है ना, तो चांस बनेगा बाउंस करेगा। हो सकता है नहीं गिरे, यहाँ से ये और गिर के नीचे आ जाए, यहाँ पर आ जाए, फिर यहाँ करे। हो सकता है ऐसा भी ना हो, यहाँ ऐसे गिरे और ऐसे करके तब यहाँ करे। ऐसा भी हो सकता है, ये ट्रैप करने के लिए। इसलिए ऐसा नहीं कि बस यहीं से ऊपर चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इस बात को आपको समझना है। देखिए इस वीडियो को इस तरह के वीडियो में कंटिन्यू डालता रहे तो आप बिल्कुल इसको सीखते और समझते रहिए। तो अब हम चांस बना सकते हैं कि हाँ, कंडीशन बनेगा कि भाई हो सकता है स्टॉक इस तरह से नीचे आता रहे, आएगा ना, तो हम क्या बाय कर लेंगे? नहीं करना है कोई फायदा नहीं होगा। तब हमें तो पुल बैक को यूज़ करना है। हमें क्या करना है? पुल बैक रैली को यूज़ करना है। तो हम उस रैली को यूज़ करेंगे। तो उस रैली का जो ब्रेकआउट आएगा तब आपको बाय करना होगा। और त्रिवेणी टरबाइन का जो पुल बैक रैली का ब्रेकआउट आएगा वो 295 रुपये के ऊपर आएगा। कितने के ऊपर आएगा? 295। फिर से बोलिए, 295, 295। 295 के ऊपर जब ये निकलेगा तब आपकी इसमें एंट्री हो सकती है। लेकिन मैं बता दूं, ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, बाइंग सेलिंग की सलाह नहीं है। ये नहीं कि आरके ने बोल दिया तो ले लिया। आप भी अपना रिसर्च कर लीजिए, एनालिसिस कर लीजिए उसके बाद ही। तो यहाँ 295 के ऊपर बाय करना है पुल बैक रैली के लिए। क्यों? आपको फिर से समझा। मान लीजिए 295 ऊपर गया ही नहीं तो बाइंग नहीं बनेगा, नीचे आ जाएगा तो आ जाए तो आ जाए भैया। यहाँ से जब तुम ऊपर जाओगे हम तब लेंगे, क्या दिक्कत है? लेकिन लेंगे हम इसी प्राइस के ऊपर, 295 के ऊपर। उसके पहले तो लेना ही नहीं है। बात समझ में आ गई? चलिए अब स्टॉप लॉस देखिए। अब हम इसमें स्टॉप लॉस आपको बता रहे हैं। इसमें आपको 275 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 275 रुपये का, सिंपल। अब यहाँ पे जो टारगेट की बात करेंगे तो हमारा टारगेट यहाँ पर आ जाएगा, कितने का आएगा? 320, 320 रुपये का। कितने का आएगा टारगेट 1? 320। और दूसरा टारगेट कितना का आएगा? 340, सेकेंड टारगेट। ठीक है, तो ये है त्रिवेणी टरबाइन का स्टॉक। मैं एक और स्टॉक आपको बता देता हूँ जिसपे आपको नज़र रख के चलना है। पहला तो त्रिवेणी टरबाइन हो गया। 295 के ऊपर बाइंग बनेगी, स्टॉप लॉस 275, 320 और 340। जब भी 295 ऊपर, अब मान लीजिए गिर के ही नीचे आ गया, छोड़ देंगे, फिर नीचे कोई लेवल बनेगा तब फिर एनालिसिस करेंगे। लेकिन अगर यहीं पर से ये बाउंस करता है इस जगह से, तो फिर आपको 295 के ऊपर ही पोजीशन बनाना है। तो एक स्टॉक तो ये हो गया। दूसरा स्टॉक एफएमसीजी सेक्टर का लीडर है, और उस सेक्टर में वो स्टॉक है डाबर। क्या है सेकेंड स्टॉक? डाबर। देखिए यहाँ पे डाबर। अब ये डाबर देख लीजिए क्या कर रहा है, नजर आया? डाबर भी सेम कंडीशन से कोशिश कर रहा है ऊपर भागने की। पहले तो ये देख रहे कितना ज़बरदस्त वॉल्यूम आया, ये काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है डाबर का। ये जो रेजिस्टेंस एरिया था उसको तो ब्रेक नहीं कर पा रहा था। आप चाहे यहाँ से पकड़ लीजिए चाहे यहाँ से पकड़ लीजिए, वो ब्रेक ही नहीं कर पा रहा था। एक ही बार कैंडल आया और सारे काम फिनिश कर गया। एक ही बार वॉल्यूम आया, लेवल आया, सारे लेवल सारे काम फिनिश हो गए ना। यानी कि ये जो
यहाँ से हाइट एंड डिस्टेंस आप लोगों ने पढ़ा होगा, हाइट एंड डिस्टेंस HND पढ़ा होगा, 9th क्लास में था हाइट एंड डिस्टेंस हम लोगों को। ये हाइट एंड डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे चलेगा। तो आप यहाँ पर से देखिए ये क्या है, ये तार है, बिजली का पोल होता है ना, उससे एक तार जमीन पर आता है, तो बताया जाता है कि इसकी परछाई कितनी दूर पड़ेगी। तो यहाँ पर ये वाला जो है ना, ये परछाई है, तो वो हाइट एंड डिस्टेंस का रूल है। यहाँ पर से देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का लगाएंगे तो ये परछाई यहाँ पे बनेगा और यहाँ पर आपको टारगेट मिलेगा। तो जैसे ही ये निकला, परछाई पड़ा और आपके यहाँ पे टारगेट डन हो गए, क्योंकि यहाँ पर हमारा पोल का हाइट है, ये टारगेट हमारा डन हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा कि क्या दोबारा से मूवमेंट बन सकता है डाबर में अगेन, तो बिल्कुल बनेगा भाई। हम उस परछाई के ऊपर लेने की कोशिश करेंगे जो परछाई के रेजिस्टेंस बना चुका था। तो हम डाबर में बाय करने की कोशिश करेंगे 600 रुपये के ऊपर। कितने के ऊपर लेंगे? 600 रुपये के ऊपर बाय करेंगे, यानी कि हमारा इस लेवल के ऊपर जब तक नहीं जाए हम बाय नहीं करेंगे। 600 रुपये के ऊपर बाय करेंगे और डाबर में स्टॉप लॉस जो लगाएंगे SL, बिना SL तो एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, हमेशा याद रखिए। कहने का मतलब है जब तक स्टॉप लॉस नहीं लगाएगा ट्रेड वैलिड नहीं करना है। 575, ठीक है, स्टॉप लॉस कितने का हुआ? 575 का हुआ। खरीदना कितना है? 600 का ऊपर। 25 पॉइंट का रिस्क आ रहा है, 25 पॉइंट का रिस्क है यहाँ पे। तब टारगेट हम यहाँ पे लेके चलेंगे। अब टारगेट क्या होगा हमारा इस कंडीशन में? टारगेट हम लेके इस कंडीशन में चल सकते हैं 625। हालांकि टारगेट बड़ा होगा, लेकिन फिर भी मैं अभी आपको 2 टारगेट देता हूँ, 625, 660। ये नियर टर्म में देखने को मिल सकता है डाबर। कंडीशन देखिए, सुनिए यहाँ पे क्या हो सकता है। ये तो चीज़ें हो गई ना, अब यहीं पर वीडियो लोग भाग जाएंगे, कहेंगे हो गया ना, टारगेट स्टॉप लॉस देख लिया ना, खत्म। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ सुन लीजिए क्या है कि मान लेते हैं ये लेवल तो गया और स्टॉक नहीं गया ऊपर। ऐसा भी तो हो सकता है, मान लीजिए स्टॉक गया ही नहीं ऊपर, नहीं गया, तब स्टॉक ऐसे ऐसे नीचे आ जाएगा। तब स्टॉक वापस इस ट्रेन लाइन पर आएगा कि नहीं? देख रहे हैं यहाँ पर, है ना, तो वापस यहाँ पर आएगा। तब हम इस जगह पर बाइंग करेंगे जिसका प्राइस होगा 550 से 560 के आसपास में। 550 से 560 के आसपास में जब आ जाएगा तब तो पहला तो आपको यहीं पर 600 के ऊपर होगा, नहीं गया नीचे आ गया तो हम इस जगह पर बाय करेंगे, फिर स्टैंड लाइन के आसपास बाय करेंगे। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ऐसे नहीं कि बस बाय और सेल लेवल देख लिया और वीडियो स्किप करके भाग गए। चलिए, तो बाकी बातें अगर समझ में आ गए तो फीडबैक जरूर दें। रात के 9:25 हो गए और आप लोगों का भी खाना पीना हो गया होगा। इसको क्या बोलते हैं, डिनर टाइम? अच्छा, ये डिनर टाइम है। तो चलिए अब डिनर वगैरह करिए और खाइए पीजिए, वीडियो देखिए, फीडबैक देखिए, सो जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।